जी बेटा, इंग्लिश 1 है और यूनिट 1 है और इसका फोर्थ सेक्शन है राइटिंग। और राइटिंग में हम देखेंगे राइटिंग विद द कनेक्शन या फिर राइटिंग कनेक्टेड सेंटेंसेस की जुमलों को हमने जोड़कर या आपस में मिलाकर जो है वो कैसे लिखना है। ठीक है, तो जो राइटर्स होते हैं वो मुख्तलिफ जुमले के जो हिस्से होते हैं जिसमें टू वर्ड्स हो सकते हैं, टू फ्रेजेस हो सकती हैं, टू क्लासेस हो सकती हैं या फिर टू सेंटेंसेस हो सकते हैं, उनको आपस में अक्सर मिलाते हैं। ठीक है, और इन चीज़ों को आपस में मिलाने का मकसद क्या होता है? इसको आपस में मिलाने का मकसद होता है कि हम अपनी थॉट जो है उसको कंप्लीट वर्ड्स के अंदर डिस्क्राइब कर सकें। ठीक है, तो इनको मिलाने के लिए हम जो है वो कंजंक्शंस का यूज़ करते हैं। दो जुमले या दो जुमलों के हिस्से या दो फ्रेजेस या फिर दो वर्ड्स जो हैं उनको हम आपस में मिलाने के लिए कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। कंजंक्शंस जो हैं इनकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ये हमारे पास एक टूल बॉक्स है, कि एक हथियार हैं और उन हथियारों को हम इस्तेमाल करते हैं जुमले के हिस्सों को मिलाने के लिए। फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ प्लम्बर आता है, हम उससे कहते हैं कि ये पाइप है, इसकी फिटिंग यहाँ से वहाँ तक लेके जानी है। तो वो सबसे पहले पाइप को अपनी ज़रूरत के मुताबिक काटेगा, उसके बाद फिर वो उसको जो उसका टूल बॉक्स है उसकी मदद से उस हिसाब से जोड़ेगा जिस हिसाब से हमारी डिमांड है। तो राइटर्स के लिए कंजंक्शन जो हैं ये बिल्कुल उसी टूल बॉक्स की हैसियत रखते हैं जो कि एक प्लम्बर के पास होता है। ठीक है, कंजंक्शन जो है इसकी दो मेजर टाइप्स होती हैं। ठीक है, नंबर 1 पे है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और नंबर 2 पे होता है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं ये इंडिपेंडेंट क्लासेस को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास जो है इसका डिफरेंस आपके लिए समझना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट क्लास जुमले का वो हिस्सा होती है जो कि आज़ादाना हैसियत में इंडिपेंडेंटली सेंटेंस के तौर पे रह सकते। तो इंडिपेंडेंट क्लास जो है इसका एक अपना सब्जेक्ट भी होता है, इसका अपना वर्ब भी होता है एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ये एक जुमला जो मुकम्मल, जो कि एस वी ओ, जो कि एक अंग्रेजी ज़बान का स्ट्रक्चर है कि यानी कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, बिल्कुल वही चीज़ है। उसी पैटर्न पे जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है वो कंप्लीट सेंटेंस होता है और वो अपना मुकम्मल मीनिंग जो है वो उसको डिस्क्राइब करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, अवर कंप्यूटर ब्रोक, कि हमारा कंप्यूटर खराब हो गया। अवर कंप्यूटर सब्जेक्ट है और ब्रोक जो है वो यानी कि खराब हो गया ये वर्ब है। तो अब ये मुकम्मल क्लॉज बन गई। इट इज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्यों? क्योंकि इसको अगर आप अकेला लिखेंगे तो ये अपना मीनिंग जो है वो कंप्लीट देगी। ठीक है, अब आगे दूसरा सेंटेंस आपके सामने एग्जांपल है। सब्जेक्ट क्या है? दीज स्ट्रीट्स। वर्ब क्या है? वर्ब पेव्ड, कि इन गलियों को पुख्ता किया गया था ऑलमोस्ट 3 centuries अगो, कि ये गलियां 3 सदियां पहले पुख्ता की गई थी। अब सब्जेक्ट क्या है? दीज स्ट्रीट्स, जिसके बारे में बात हो रही है। वर्ब क्या है? वर्ब पेव्ड, कि इनको पुख्ता किया गया था। अब आगे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगला ऐसा तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं, a writer can join two independent clauses into sentence if the ideas are number one related to each other in some way and they are equally important। के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम दो जुमलों या फिर दो क्लासेस को आपस में मिलाना चाहते हों और उन दो जुमलों या दोनों क्लासेस के बीच में जो आइडिया एक्सप्रेस किया गया हो वो एक दूसरे से नंबर 1 पे रिलेटेड हो और नंबर 2 पे वो इक्वल अहमियत रखता हो। ठीक है, नीचे अब एग्जांपल है, दो जुमले हैं आपके सामने लिखे हुए। ऑफ आई फॉरगॉट माई स्वेटर, माई मॉम ब्रॉट इट टू मी। अब ये दोनों जुमले कनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं, कि मैं अपना स्वेटर भूल गया, मेरी वालिदा जो है वो मेरे लिए स्वेटर लेकर आए। ठीक है, अब अगर हम इस जुमले को मिलाना चाहें तो हम इसको ऐसे मिलाएंगे, आई फॉरगॉट माई स्वेटर, कि मैं अपना स्वेटर भूल गया, लेकिन बट आ गया। बट का वर्ड क्या है? लेकिन। बट माई मॉम ब्रॉट इट फॉर मी। तो अब दो जुमलों को हमने एक जुमले के अंदर कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग
बट, तो बट का अब आपको पता चल गया कि ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। इसके बाद दूसरी एग्जांपल आपके सामने है, शी मिस द बस, शी वॉक द स्कूल। अब जाहिर है बस पे वो खातून जो है वो स्कूल जाती थी, बट शी मिस द बस, सो शी वॉक टू द स्कूल। तो अब इसको अगर हम इकट्ठा करना चाहें तो हमने वर्ड लगा दिया सो का, ठीक है। शी मिस द बस, सो शी वॉक टू द स्कूल। अब इस टाइप की जो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, दिस काइंड ऑफ सेंटेंस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। क्यों? क्योंकि इसमें दो ऐसे जुमलों को हमने मिला दिया जो कि आपस में मिलते हैं, उनका आपस में ताल्लुक है, उनकी इक्वल इम्पोर्टेंस है, लेकिन वो एक डिफरेंट आइडिया जो है वो उसको एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि दोनों को अगर हम अलग से लिखेंगे तो वो अलग से सेंटेंसेस होंगे, और अगर हम इनको ज्वाइन कर देंगे तो ये सेंटेंस नहीं रहेंगे, ये बल्कि क्लॉजेस बन जाएंगी। और जिस कनेक्शन से, जिस गिलू से इनको जोड़ा गया है आपस में, वो जो गिलू है उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और उसकी दो वर्ड्स की एग्जांपल आपके सामने है। नंबर वन पे हमने बट को यूज किया और नंबर टू पे हमने तो को यूज किया, ठीक है। Coordinating conjunctions are one tool that writer use to join independent clauses. अब इशू ये होता है कि हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है इनका डिफरेंस याद रखना होता है, ठीक है। कि हमें पता होना चाहिए कि एक ऐसा जुमला जिसमें सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया है, ठीक है, वो जुमला कंपाउंड सेंटेंस नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। और वो जुमला जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो अब ये डिफरेंस याद करना मुश्किल हो जाता है कि कौन से कंजंक्शंस हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग हैं और कौन से कंजंक्शन हैं जो कि सबऑर्डिनेटिंग हैं, ठीक है। तो आप जो है वो फैन बॉयज का वर्ड याद रख सकते हैं। फैन बॉयज यानी कि FANBOYS। अब ये जो सारे कंजंक्शन जो कि फैन बॉयज से जिनका आगाज होता है, ठीक है, FANBOYS, वो सारे के सारे कंजंक्शन जो हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, ठीक है। तो आपको इनको याद रखना होगा, ठीक है। F से फॉर, A से एंड, N से नॉर, B से बट, O से और, Y से येट और S से सो, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं फैन बॉयज का वर्ड याद करके। अगला क्वेश्चन है कि हमें कौन से सेंटेंस में कौन से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज करने चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि जो आइडियाज, जिन आइडियाज को हम इंटरलिंक करने जा रहे हैं, जिन आइडियाज को हम आपस में कनेक्ट करने जा रहे हैं, उन आइडियाज का आपस में ताल्लुक क्या है। कि आइडिया कि आया वो आइडियाज आपस में इक्वल हैं, या वो आइडियाज एक दूसरे के अपोजिट हैं, या वो आइडियाज मतलब के कॉज एंड इफेक्ट शो कर रहे हैं, या हमारे हमारे सामने कोई दो ऑप्शंस आ रहे हैं, तो उसी हिसाब से हम दो चीज़ों को आपस में कनेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर दोनों आइडियाज जो हैं पैरेलल हैं तो हम एंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर आवर्स इन वाटर द कास्टवेज स्ट्रगल्ड through the surf, and he crawled his way onto the beach, collapsing at the water's edge. अब दोनों आइडियाज इक्वल हैं, पैरेलल हैं, तो हमने एंड का यूज जो है वो यहाँ पे किया है। लेकिन अगर दोनों आइडियाज अपोजिट हैं, कंट्रास्ट कर रहे हैं, मुखालिफ हैं एक दूसरे के, तो फिर हम बट का या फिर येट का यूज हम आपस में कर सकते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए। Everyone was clearly uncomfortable, yet no one said a word। कि हालांकि लोग अनकंफर्टेबल थे वहां पर, मतलब कि बैठने में या जो भी इशू था, अनकंफर्टेबल थे, लेकिन लोगों ने कोई लफ्ज जो है वो अपने मुंह से अदा नहीं किया। At first we planned to brave the crowds, but we decided to stay home instead। कि सबसे पहले हमारा प्लान था कि हम क्राउड में शामिल होंगे और लोगों का हौसला बढ़ाएंगे, लेकिन on the other hand we decided या फिर but we decided to stay home instead, ठीक है। If the two independent clauses show cause and effect कि किसी वजह से उसके नतीजे में जो रिजल्ट आ रहा है ऐसी सिचुएशन है, तो इस किस्म के दो जुमलों को ज्वाइन करने के लिए सो का या फिर फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। The parking lot does not have drains, so it flooded during the storm। अब वजह क्या है कि चूंकि
ड्रेन्स यानी कि निकासी आब का निज़ाम नहीं है पार्किंग की स्पेस में, तो इस वजह से जब तूफान आया तो वहां पर पानी इकट्ठा हो गया। तो इफेक्ट को शो करने के लिए सो का वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। जो नेक्स्ट एग्जांपल है कॉज एंड इफेक्ट की, द लॉस्ट कैंपर वो हंग्री फॉर दे हैड नॉट ईटन, के जो कैंपर्स खो गए थे वो भूखे थे इस वजह से क्योंकि उन्होंने खाना नहीं खाया था। फॉर जो है अब वो दो जो ऐसे जुमले जो कि काज और इफेक्ट को या फिर इफेक्ट को और मतलब काज को आपस में मिला रहे हैं, उसके लिए फॉर जो है उसको कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अब आगे आपके लिए प्रैक्टिस है कुछ कि आपने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगाने हैं। फॉर एग्जांपल कट फ्लावर्स लुक नाइस, अ पॉटेड प्लांट वुड लास्ट लॉन्गर। ठीक है, अब आप देखें कि इनका क्या रिलेशन है आपस में और इसको आप आपस में कैसे जोड़ सकते हैं, ठीक है। Huge Pelicians were soaring over the waves. They suddenly dove into water for fish. The field was no longer fertile. The farmers did not plant on it. तीन sentences हैं. Now you have to decide कि what we are going to use here. First की example आप देखें कि cut flowers would look nice but a potted plant would last longer, कि आप फूल अगर काट के लाएंगे तो अच्छे लगेंगे लेकिन अगर आप गमले समेत पौधा रखेंगे तो वो ज्यादा अरसे के लिए रहेगा, ठीक। दोनों आइडियाज का आपस में कंट्रास्ट जो है वो बट के जरिए शो किया गया है, ठीक है। दूसरा सेंटेंस था huge Pelicians were soaring over the waves and they suddenly dove into water for the fish। अब and जो है वो चूंकि दोनों आइडियाज एक ही नेचर के हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। थर्ड सेंटेंस था द फील्ड वाज नो लॉन्गर फर्टाइल सो द फार्मर डिड नॉट प्लांट एनीथिंग ऑन इट। सो जो है अब ये दो आइडियाज का कॉज एंड इफेक्ट जो है उसको शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है ये सॉरी सब ऑर्डिनेट क्लासेस जो होती हैं वो ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि अपने तौर पे अकेले जुमले का काम सरंजाम नहीं दे सकती, ठीक है। तो उनको सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहा जाता है। अ सबऑर्डिनेटेड क्लास हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब बट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, कि एक सबऑर्डिनेट क्लास जो होती है उसके अंदर सब्जेक्ट भी होता है उसके अंदर वर्ब भी होता है लेकिन वो कंप्लीट थॉट जो है मुकम्मल सोच उसको एक्सप्रेस नहीं करती, ठीक है। एग्जाम्पल अनटिल द सन सेट्स, कि उस वक्त तक कि जब सूरज नहीं डूबता। अब ऑब्वियसली सन जो है वो सब्जेक्ट है, सेट्स जो है वो वर्ब है। अब लेकिन ये कंप्लीट थॉट जो है वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा क्योंकि अनटिल लगा हुआ है कि उस वक्त तक कि जब तक सूरज नहीं डूबता। अब आगे क्या, ठीक है, तो इनकम्प्लीट थॉट जो है वो यहाँ पर एक्सप्रेस की गई, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें सब्जेक्ट आ गया और उसके बाद वर्ब आ गया, ठीक है। अगला जुमला है बिकॉज इट स्पोक टू हर। तो इसमें आप देखें कि इट जो है वो सब्जेक्ट है, स्पोक जो है वो वर्ब है, इट स्पोक टू हर। अब लेकिन शुरू में क्या लगा है बिकॉज, बिकॉज इट स्पोक टू हर। तो उसके नतीजे में हुआ क्या, अब थॉट है उसके अंदर सब्जेक्ट भी है उसके अंदर वर्ब भी है लेकिन इट इज इनकम्प्लीट थॉट, ठीक है। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं उनको हम यूज करते हैं जो सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस होती हैं उनको मेन क्लास के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो एन इंडिपेंडेंट क्लास ज्वाइंट विद द सबऑर्डिनेट क्लास मेक्स अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक ऐसा जुमला जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास और एक डिपेंडेंट क्लास की जिनकी अभी आपको एग्जांपल्स दी गई अगर उनको आपस में जोड़ा जाता है तो उनको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अब आपके सामने कि, कि जुमले का पहला हिस्सा जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है अगर आप इसको अलग से लिखें तो ये मुकम्मल मीनिंग एक्सप्रेस करेगा। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसकी व्हेन द विंड ब्लू, द टेम्परेचर ड्रॉप्ड व्हेन द विंड ब्लू। अब हम इसको जोड़ लेंगे तो ये व्हेन जो है उसके जरिए ये आपस में मिल रहा है और व्हेन जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल है Sarah pulled the weeds while she sang softly।
ठीक है। अब वाइल का वर्ड यहाँ पे लगा है, वाइल सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब वाइल शी सैंग सॉफ्टली जो है वो इनकम्प्लीट थॉट है, लेकिन अगर आप उसको पहले से के साथ मिलाएंगे तो वो अपना कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए आस्क वेदर इट मेक्स अ सेंस बाय इटसेल्फ, कि अगर आपने सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो जुमले के अंदर आइडेंटिफाई करनी है तो अपने आप से क्वेश्चन पूछें, उस जुमले के हिस्से को अलग से लिखें और अपने आप से क्वेश्चन पूछें कि क्या ये पूरा मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है। अगर तो वो पूरा मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और अगर वो पूरा मीनिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहा तो मतलब ये है कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। द टेम्परेचर ड्रॉप्ड मुकम्मल सेंस देता है। ठीक है। और व्हेन द विंड ब्लू, उस वक्त जब हवा चली, अब ये मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा। ठीक है। तो ये फिर क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज आ जाती है हमारे पास। ठीक है। अब हम देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। ईच सबऑर्डिनेट क्लॉज बिगिंस विद द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, की हर एक जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होती है उसका आगाज होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं उनकी एक लिस्ट आपके सामने लिखी है जो कि ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जिसमें एज है, ऑल्दो है, बिकॉज है, बिफोर है, इफ है, वंस है, सिंस, अनलेस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल। अब ये सारे, अब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन थे उसका तो हमने फार्मूला बना लिया था, फैन बॉयज, लेकिन ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ज़्यादा तादाद में है, इसका फार्मूला नहीं है। तो फार्मूला यही है, ठीक है, कि फैन बॉयज जो है उसको आप निकाल दें, उसके अलावा जितने फिर आएंगे वो सारे के सारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाएंगे। अच्छा जी, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, विच सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज यूज्ड डिपेंड। अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने कौन सी यूज करनी है, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज की थी। और हमें सबसे पहले जो दो क्लासेस हैं जो कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हैं उनका आपस में रिलेशन देखना होगा। उस रिलेशन को देखते हुए हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने कौन सी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगानी है। अब कैन यू फाइंड द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इन दीज? व्हेन, ठीक है, द बैंड प्लेड व्हेन फुटबॉल टीम स्कोर्ड, उस वक्त बैंड प्ले करता था कि जब गोल होता था। ठीक है। तो अब व्हेन का वर्ड हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया एज द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आई हैव टू वॉच माई सिस्टर अंटिल माई मदर गेट्स होम। ठीक है, उस वक्त तक सिस्टर को देखना होगा जब तक कि वालिदा घर वापस नहीं आती। ठीक है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो होते हैं, द राइटर्स दे प्लेस द सबऑर्डिनेट क्लास इन डिफरेंट प्लेसेस, के जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर सबऑर्डिनेट क्लास जो है उसको मुख्तलिफ जगहों पे जुमले के अंदर फिट किया जा सकता है, उसकी मुख्तलिफ लोकेशंस जो हैं वो हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे एक ही सेंटेंस को हम मुख्तलिफ अंदाज में देखेंगे। ऑल्दो शी हैड नेवर बीन मैरिड मिस हैविशम वोर हर वेडिंग ड्रेस। ठीक है। ऑल्दो शी हैड नेवर बीन मैरिड, ये अब सब ऑर्डिनेट क्लॉज है जिसको हमने आगाज में लिखा है, उसके बाद जो है वो मेन क्लॉज लिखी गई। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस जो है उसी में हमने इसी जुमले को मुख्तलिफ अंदाज में लिख दिया कि जो सब ऑर्डिनेट क्लॉज है उसको हम आखिर में लेके चले गए। मिस हैविशम वोर हर वेडिंग ड्रेस ऑल्दो शी हैड नेवर बीन मैरिड। उसके बाद द आइडिया दैट कम्स लास्ट इज द वन दैट रीडर्स विल फोकस। सबऑर्डिनेट, इसी जुमले को अब हम एक और अंदाज में देखेंगे कि इसी जुमले को सेंटर में भी प्लेस किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मिस हैविशम ऑल्दो शी हैड नेवर बीन मैरिड वोर हर वेडिंग ड्रेस। तो मतलब कि मुख्तलिफ जगह हैं जहां पे इस चीज को, इस जुमले को फिट किया जा सकता है। और अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे हमने उस हिस्से को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए हमने कॉमर्स का यूज किया है। ठीक है। बिफोर यानी कि वो जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लास है उसके आगाज से पहले भी और उसके आगाज के बाद भी हमने क्या किया है, हमने कॉमा का यूज किया है। अब आगे हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिनको हमने जोड़ना है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लगा के, कि मोस्ट एनिमल्स कम इन डिफरेंट साइजेस, नन ऑफ none vary in size as much as dogs। अब ये दो जुमले हैं। ठीक है।
एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मोस्ट एनिमल्स कम इन डिफरेंट साइजेस, ये इंडिपेंडेंट है। नन वेरी इन साइज एज मच एज डॉग्स, अब इनको हमने आपस में मिलाना है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के जरिए। वी स्पेंड मोस्ट ऑफ आवर टाइम एट द लेक, वुड लाइक टू फिश। ठीक है, द स्कर्ट इज टू लॉन्ग, वी विल hem it. Although most animals come in different sizes, none vary in size as much as dogs. Most animals come in different sizes, although none vary in size as much as dogs. Next sentence, we spend most of our vacations at the lake because we like to fish. Because we like to fish, we spend most of our vacation at the lake. Because the shirt is too long, we will alter it. We will alter the shirt because it is too long. ठीक है, मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ अंदाजों में आपके सामने ये चीज़ प्रेजेंट की गई है। ठीक है, अच्छा, on your own, combine each pair of sentences by using a subordinating conjunction to turn one of sentences into subordinate clause. अब दो clauses हैं, एक clause को आपने सबऑर्डिनेटिंग क्लास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के उसको सबऑर्डिनेटिंग क्लास के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहला सेंटेंस है, द वाइल्ड फायर स्टार्टेड, समवन हैड लेफ्ट a campfire burning. The wildfire started because someone had left a campfire burning. एक एग्जांपल, एक ये अंदाज है। दूसरा अंदाज कि because someone had left a campfire burning, the wildfire started. ठीक है, दूसरा सेंटेंस, this water is not safe for drinking, it can be used to water plants. ठीक है, अब ये है, अब इसको आपने खुद जोड़ना है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा के। थर्ड सेंटेंस, आई वाज टॉकिंग ऑन द फोन, माय फोन बैटरी रैन आउट। ठीक है, तो अब इसमें वाइल लग सकता है। ठीक है, एक मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ, अब आपने खुद लगाना है उसको। सोफिया एट पैनकेक्स, हर मदर कुक देम। ठीक है, ये भी है, इसको आपने जोड़ना है। अब उसका पॉसिबल आंसर्स जो हैं बिकॉज, सिंस, व्हेन और आफ्टर लगा के आपके सामने प्रेजेंट कर दिए गए। ठीक है, दूसरा रिव्यू है, रिव्यू वन, combine each of the following pair of sentences using conjunction indicated. conjunction लिखी गई है, इनको आपने यूज करना है और आपने इनको कंबाइन करना है। तो और लगाना तो आसान है, फुल स्टॉप की जगह पे और लग जाएगा। ठीक है, जॉर्ज लेफ्ट फॉर कॉलेज, फुल स्टॉप, हिज सिस्टर गॉट हिज बेडरूम। ठीक है, तो अब आप देखें कि when George left for college, his sister got his bedroom. ठीक है, when लगाना है ना। She answers the phone, ask her about the homework. If she answers the phone, ask her about the homework. या फिर ask her about the homework if she answers the phone. Camp activities are limited. Few students have enrolled. Because camp activities are limited, few students have enrolled. This is band. This band is unknown. Its new song is popular. This band is unknown, yet its new song is popular. ठीक है, तो आंसर अब आपके सामने है कि और लगा दिया, कॉमा के बाद और आ गया, when, उसके बाद कॉमा लगा दिया, और एज का जो अगला सेंटेंस था एज छोटा हो गया, आस्क हर इफ लग गया और बिकॉज लग गया। ठीक है, और यहाँ पे येट लग गया, दिस बैंड इज अननोन येट इट्स न्यू सॉन्ग इज पॉपुलर। ठीक है, उसके बाद रिव्यू बी है, अब ये आपके सामने है। आई लीव इट फॉर a minute and you will have to solve it yourself, and I'll show the answer screen to you so you can match your answers with it. Number one, birds perched in the branches, squirrels ran up the trunk. Decide which conjunction are you going to use, whether it will be coordinating or it will be a subordinating. ठीक है, इनको आपने अब कंपाउंड या कम्प्लेक्स अपनी मर्जी से बनाना है। I have never played rugby before, full stop, it looks fun. The river flooded, it destroyed homes. Decide करें आप कौन सी conjunction use करेंगे। The refugees had been the refugees' life had been so hard, their new home seemed like a paradise. The auditorium is complete.
वी विल परफॉर्म देयर। ठीक है, ये 5 सेंटेंसेस हैं। सॉल्यूशन इनका अब आपके सामने आ रहा है। ठीक है, नंबर 1 पे एंड लगा दिया, नंबर 2 पे आल्दो लगा दिया, नंबर 3 पे व्हेन लगा दिया, नंबर 4 पे सो लगा दिया और नंबर 5 पे हमने सिंस लगा दिया। ठीक है, इसके बाद ये आपकी बुक की एक्टिविटी है, एक्सरसाइज नंबर 27 है। इसको किताब से देखकर आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, कि जहाँ पे आप फील करें कि जो सेंटेंसेस हैं उनको कनेक्ट करना है कंजंक्शंस लगा के, जहाँ पे मतलब के कोऑर्डिनेटिंग लगाने हैं वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग लगाएं, जहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग लगाने हैं वहाँ पे सबऑर्डिनेटिंग लगाएं। तो एक्सरसाइज 27 के 13 सेंटेंसेस हैं, 5 सेंटेंसेस यहाँ पे हैं और बाकी रिमेनिंग सेंटेंसेस दूसरी स्लाइड में हैं। लेकिन बेहतर ये है कि आप अपनी किताबें जो हैं उनको ओपन करें अपने सामने और इस एक्टिविटी को आप जो है वो बाद में सॉल्व कर सकते हैं व्हेन यू हैव योर टाइम। ठीक है, that will be the end of module number 4 of unit 1.